औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिविल 3D की एक नई प्लेलिस्ट हम ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोफाइल्स। अब हमने इन प्रोफाइल्स को समझना है कि प्रोफाइल होती क्या है। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है मेरे पास कि जो रोड का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है ना, वो हमारे पास प्रोफाइल होती है। अब इस सेक्शन को कैसे समझना है, उसके लिए मैंने थोड़ी सी वर्किंग की है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये आपके पास एक प्लॉट है। आप इस प्लॉट के एलिवेशन साइड से लेके आते हैं, देन उन पॉइंट्स को आप यहाँ पे इंपोर्ट करके एक सरफेस क्रिएट करते हैं। जब आप सरफेस क्रिएट करते हैं, इस सेक्शन को जब मैं सेंटर से काटूंगा तो ये सरफेस में मुझे कुछ इस तरह नज़र आएगा। कुछ पॉइंट मेरे यहाँ से ये वैल्यू अप होगी, यहाँ से डाउन होगी, यहाँ से अप, फिर यहाँ से डाउन। ये एक मतलब हमवार सतह में नहीं होगा। इस सरफेस के ऊपर जब हम ये अपनी अलाइनमेंट क्रिएट करेंगे, ये अलाइनमेंट फिर हमें प्रोफाइल व्यू में बताएगी कि हमारा रोड असल में किस हालत में पड़ा हुआ है। अब ये जो रेड रेड लाइन है, ये हमारे पास एनजीएल का लेवल है। ये एनजीएल का लेवल कैसे आया हमारे पास? अलाइनमेंट लगाने के बाद। अलाइनमेंट जब हमने लगाई इतने सेक्शन के ऊपर, तो हमें पता चला कि ये हमारा रोड इस तरह अप जा रहा है, इस तरह डाउन जा रहा है। ठीक है, फिर इस रोड को हमवार करने के लिए हमने इसके ऊपर एक डिज़ाइन लाइन लगाई। ठीक है, ताकि हमारी जो ये डिज़ाइन लाइन के अप साइड पे जितनी भी एरिया आ रहा है वो कटिंग में चल के इस लाइन के बराबर हो जाए। और अगर ये लाइन डाउन जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर यह लाइन यहाँ से एनजीएल की डाउन जा रही है, यहाँ पे फिलिंग आके ये इस लाइन के बराबर हो जाए, तो हमारी जो रोड होगी वो एक स्लोप में, एक ग्रेड में होगी, प्रॉपर तरीके से सीधी होगी, जिसके ऊपर हम गाड़ी चला सकते हैं। ग्रेड को करने के लिए हमारे पास प्रोफाइल होती है जो हमें सेक्शन प्रोवाइड करती है कि आपका रोड हकीकत में किस हालत में पड़ा हुआ है। एनजीएल नेचुरल ग्राउंड लेवल, पीजीएल प्रोफाइल ग्रेड लेवल, कि हमने जो प्रोफाइल का ग्रेड लेवल क्रिएट करना है वो किस तरह क्रिएट करना है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन थी इस प्रोफाइल की कि प्रोफाइल होती क्या है। अब आ जाए कि प्रोफाइल बनती कैसे है। प्रोफाइल बनाने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक्स डाटा होना चाहिए। हमारे पास सरफेस और अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की जगह पे आपके पास कंटोर्स भी हो सकते हैं, आपके पास डीईएम फाइल भी हो सकती है, आपके पास बाउंड्रीज भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। सरफेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे अगर आप जाएं सरफेस, देन आप प्लस करें डेफिनेशन। सरफेस क्रिएट करने के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन से सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। जब आप सरफेस क्रिएट कर लें, फॉर एग्जांपल ये आपकी सरफेस क्रिएट होगी, देन आप इस सरफेस के ऊपर अपनी अलाइनमेंट क्रिएट करेंगे। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास ऑप्शन है, मैं इसको PL एंटर करता हूँ, इसको एक अलाइनमेंट देता हूँ, ये मेरे पास एक अलाइनमेंट लगी। जब आपके पास सरफेस और अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाए, देन आप एलिजिबल होते हैं कि आप अपनी रोड की प्रोफाइल बना सकें, अपनी रोड को की प्रोफाइल को क्रिएट कर सकें। मैं एक मिसाल के तौर पे जस्ट रैंडमली आपके लिए 4 पॉइंट्स लगाता हूँ, POINT करके। एक पॉइंट मैं यहाँ लगाता हूँ, देन इसी पॉइंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ, और चौथा पॉइंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब मैं इसकी और इसकी जो एलिवेशन है उसको मैं यहाँ से 5 कर देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। देन इस पॉइंट की और इस पॉइंट की एलिवेशन को मैं यहाँ से 10 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इन पॉइंट्स को सिविल 3D पॉइंट में कन्वर्ट करता हूँ। सिंपल इन पॉइंट्स कन्वर्ट टू सिविल 3D पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को जैसे ही मैं सिविल 3D पॉइंट में कन्वर्ट करूँगा, अब मैं इन पॉइंट के ऊपर अपनी एक सरफेस क्रिएट करता हूँ। यही सरफेस को मैं डाटा जो प्रोवाइड करता हूँ वो डाटा मैं दे देता हूँ ऑल पॉइंट्स का। अप्लाई, ओके। जैसे ही मैंने ओके किया तो उसने मेरी एक सरफेस क्रिएट कर दी जिसके ऊपर एलिवेशन ऑन है। सिंपली मैं इसके स्टाइल्स में जाके इसकी एलिवेशन को बंद करूँगा। ये मेरे पास एलिवेशन ऑन थी, इस एलिवेशन को बंद करके ओके कर देता हूँ। अब मेरे पास ये एक सरफेस क्रिएट होगी। ठीक है, ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन में कि आप किस तरह अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। प्रोफाइल बनाने के लिए भी कोई वर्किंग होती है जिसको हमने करना ज़रूरी है। देन यहाँ से मैं एक अलाइनमेंट लगाता हूँ, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल। इधर से मैं रोड 3 की अलाइनमेंट लगा देता हूँ, मेजर और माइनर स्टेशन। इसको मैं जैसे ही ओके करता हूँ, यहाँ से मैं एक टेंजेंट मतलब सीधी अलाइनमेंट लगा देता हूँ। मैं कर्व की अलाइनमेंट नहीं लगाता, एक सीधी अलाइनमेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब मेरे पास ये सीधी अलाइनमेंट लग गई। अब आप लोगों को दोस्तों
पता चला होगा कि सबसे पहले मैंने अपना टॉपिक जो रखा था वो सरफेस क्यों रखा था। जब मैंने सरफेस की प्लेलिस्ट ऐड की थी, इसलिए ऐड की थी ताकि जब आप प्रोफाइल तक पहुँचे तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि मेरे पास तो पॉइंट्स ही नहीं, मेरे पास तो कंटूर लाइंस हैं, कंटूर लाइन से मैं कैसे सरफेस बनाऊँ। सिर्फ इस चीज़ को क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको सरफेस बनाना सिखाया इन तमाम तरीक़ों से। देन मैंने आपको अलाइनमेंट सिखाई, कैसे कैसे आप अलाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अलाइनमेंट्स की सेटिंग सिखाई ताकि आप जब अपनी प्रोफाइल तक आएँ तो आपको अलाइनमेंट में कोई इशू ना हो। अब जब हमारे पास सरफेस भी बन गई, अलाइनमेंट भी बन गई, सिंपली अब हम एलिजिबल हैं कि हम अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैं एक आम तरीके से क्रिएट सरफेस प्रोफाइल से आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसके बारे में इसको डिस्कस हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में अभी करेंगे, बट अभी मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कि हमारे पास जो डाटा जब आ जाता है देन हमने सरफेस कैसे बनानी है। अब हमारे पास अलाइनमेंट भी है और सरफेस भी है। अब हमने इसकी मदद से जो अपनी प्रोफाइल बनाई वो मेरे पास ये प्रोफाइल बन गई। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये प्रोफाइल मुझे कह रहा है कि ये जो आपका अलाइनमेंट है ना, ये अलाइनमेंट बता रहा है कि ये पॉइंट जो आपका है ना यहाँ पे अप है और सेंटर से ये पॉइंट 0 है, देन अगेन ये पॉइंट अप है। ये एक हमारे पास प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल की सेटिंग क्या है, इसको कैसे हमने मैनेज करना है, वो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने जैसे आपको एक इंट्रोडक्शन देना था कि हमारी जो प्रोफाइल होती है उसको हम क्रिएट कैसे करते हैं। आपको पता चल गया कि प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए सरफेस और अलाइनमेंट का होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्रोफाइल के साथ ये दो आपके ऑप्शंस लिंक हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी प्रोफाइल की तरफ कि प्रोफाइल में होता क्या है। अब सबसे पहले वो हमें बता रहे हैं कि ये प्रपोज्ड प्रोफाइल ग्रेड जो कि मीटर में है। ठीक है, ये हमारे पास प्रपोज्ड ग्रेड की एलिवेशंस हैं। ठीक है, और ये हमारे पास प्रपोज्ड ग्रेड की लाइन है। मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि ये जो लाइन है इसका कलर भी सियान था और जो मेरे पास एलिवेशंस हैं इनका कलर भी सियान है। इसका मतलब ये है कि ये जो एलिवेशंस हैं ये इस लाइन की हैं। देन ये जो है मेरे पास एग्जिस्टिंग ग्रेड लेवल जो कि मेरे पास पहले से मौजूद है, ये मेरे पास है पिंक कलर में, देन ये भी मेरे पास पिंक कलर में। तो मुझे पता चल गया कि ये मेरी एग्जिस्टिंग लाइन है और ये मेरी डिज़ाइन लाइन है। इसको आप एग्जिस्टिंग ग्रेड लेवल भी कह सकते हैं और इसको आप प्रपोज्ड ग्रेड लेवल भी कह सकते हैं। NGL, PGL, FGL, FRL ये सारे तकरीबन सेम चीज़ें हैं। जितने भी नेचुरल चीज़ें होंगी वो आपकी एग्जिस्टिंग होंगी और जितने भी आपके पास डिज़ाइन में आ जाएंगे, फिनिश में आ जाएंगे, ग्रेड में आ जाएंगे, वो आपके पास फाइनल लेवल्स होंगे। बता रहे हैं कि यहाँ पे एक इंटरसेक्शन है रो 2, मतलब इस प्रोफाइल के अंदर, इस प्रोफाइल फॉर एग्जांपल ये प्रोफाइल यहाँ पे है 020 पे। अब 020 पे एक हमारे पास इस साइड पे एक रोड जा रहा है, इस रोड का और इस लाइन के दरमियान में वो इंटरसेक्शन है जो उसने हमें बता दिया कि ये इंटरसेक्शन है आपका इस जगह पे। ठीक है, देन ये हमारे पास हाई पॉइंट है, ये उसने मेंशन किया है यहाँ पे कि ये प्रपोज प्रोफाइल ग्रेड है ये वाली। देन ये जो स्लोप है हमारे पास -2% है। अगेन उसने बताया कि इस जगह पे रोड 3 का आपके पास एक इंटरसेक्शन है। रोड 3 किधर आएगा? यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस स्टेशन के ऊपर हमारे पास एक रोड 3 है। ये जो अलाइनमेंट है ये इस प्रोफाइल की नहीं है, ये प्रोफाइल जस्ट एक IFC की मेरे पास ओरिजिनल प्रोफाइल है जो कि एक्सप्लोडेड शेप में है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि ये प्रोफाइल क्या चीज़ है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, प्रोफाइल क्रिएट करने के क्या मेथड्स हैं, क्या तरीक़ाकार है, किस किस मेथड से हम प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन देना था कि प्रोफाइल असल में होती क्या है। रोड का जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है वो हमारे पास प्रोफाइल होती है। ठीक है, जो चीज़ आपको समझ ना आए जब तक आप वो क्लियर ना कर लें, कोशिश करें कि आगे ना बढ़ें। अगर आपको यहाँ सरफेस में किसी भी ऑप्शन पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोशिश करें, आप 3 दिन लगाएं, 4 दिन लगाएं, उस ऑप्शन को क्लियर कर लें। जब आपका ये सरफेस का ऑप्शन क्लियर हो जाए तब आप अपनी अलाइनमेंट की तरफ मूव करें। जब आप अलाइनमेंट की तरफ मूव करें तो आप कोशिश करें कि अलाइनमेंट की तकरीबन बेसिक्स से लेके 80% तक आपको तमाम चीज़ें पता हों। जो चंद एक चीज़ें आपको नहीं पता होंगी वो बंदा ऑन द स्पॉट भी सीख लेता है, बट एटलीस्ट 80% नॉलेज आपके पास अलाइनमेंट का हो। देन आप जब अपनी प्रोफाइल की तरफ जाएंगे तब आपको चीज़ें समझने में भी आसान होंगी, आपको करने में भी आसान होंगी। आपके पास एक ही काम के 3-3, 4-4 तरीके आपका माइंड आपको ऑटोमेटिकली बताएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इसका इतना सा इंट्रोडक्शन था।
इंशाल्लाह ताला मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, जिसमें हम सीखेंगे कि हमने प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है। अल्लाह हाफिज़।